नमस्कार दोस्तों, आज मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के अंतर्गत शारीरिक दक्षता टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, शारीरिक दक्षता टेस्ट से संबंधित लोगों को कई सारे डाउट हैं, जिसमें पहला डाउट है कि इसके दो नोटिफिकेशन हैं, एक 2007 के राजपत्र में छपा हुआ और दूसरा 2019 के राजपत्र में छपा हुआ। तो इसमें से कौन से नियम के अनुसार जो अभी आगामी जो भी परीक्षाएं फिजिकल टेस्ट होंगे उसमें होंगे। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, आगामी जो भी परीक्षाएं होंगे उसमें दोनों के नियमों का पालन होगा। 2007 के जो राजपत्र हैं उसमें वो फ्रेशर्स के लिए है और 2019 में उसी 2007 के कुछ नियमों का संशोधन किया और जो एक्स आर्मी मैन हैं उनके लिए कुछ नियम में ढील दी गई। ये समझ लीजिए कि 2019 का जो राजपत्र है वो केवल एक्स आर्मी मैन के लिए है। तो चलिए इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं सभी के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले चाहे एक्स आर्मी मैन हो चाहे फ्रेशर हो, सब के लिए शारीरिक दक्षता टेस्ट जो होगा वो 100 अंक का होगा और इसमें 5 प्रतिस्पर्धाएं होंगे। लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़। प्रत्येक जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उसमें 20-20 अंक होंगे। इस प्रकार पांचों को मिलाकर कुल 100 अंक के ये फिजिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता टेस्ट होंगे आपके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको इस 100 नंबर में से कम 60 अंक लाना अनिवार्य है। उसी प्रकार अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 100 में से 50 नंबर लाना, 50 अंक लाना अनिवार्य है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं, यदि आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता है आपकी और आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूदों में हिस्सा लिया है तो आपको 5 अंक बोनस मिलेंगे। दूसरी एक और बात है, यदि आप एनसीसी प्रमाण पत्रधारी हैं या एनएसएस का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको 5 अंक और मिलेंगे। यदि आपको ये दोनों प्रकार के प्रमाण पत्र आपके पास है तो कुल आपको अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में प्राप्त होंगे। और जो आपकी चयन सूची बनेगी वो लिखित परीक्षा के 100 अंक और फिजिकल के 100 अंक को मिलाकर बनेगी। लेकिन यदि आपके बोनस अंक हैं इन दो विभागों को लेकर तो ये अंक भी उसमें शामिल किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं फ्रेशर के लिए फिजिकल परीक्षा में अगर वो 100 अंक अर्जित करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा। ये राजपत्र 2007 का डाटा है जो छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। लंबी कूद में आपको 20 अंक हासिल करने के लिए 5 मीटर 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक छलांग लगाना होगा। यदि आप 3 मीटर 75 सेंटीमीटर से कम छलांग लगाते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर रोक कर देख सकते हैं आपको कितना लंबी कूद में आवश्यक है, कितने अंक पाने के लिए। उसी प्रकार ऊंची कूद के लिए आपको 20 अंक अर्जित करने के लिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तक कूदना होगा। ये लड़कों के लिए है सभी डाटा। तीसरी चीज़ें हैं गोला फेंक। ध्यान रखेंगे गोला फेंक का जो वजन है गोले का वो 16 पाउंड का होगा। 16 पाउंड का अर्थ है लगभग 7 किलो 300 ग्राम। इसमें अगर आपको 20 अंक अर्जित करना है तो 9 मीटर या इससे अधिक आपको गोले को फेंकना होगा और अगर आप 5 मीटर से कम फेंकते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 100 मीटर के दौड़ में अगर आपको 20 अंक प्राप्त करना है तो आपको 12 सेकंड से या 12 सेकंड से कम समय में ये दौड़ पूरा करना होगा। यदि आप 16 सेकंड से अधिक समय लगाते हैं या तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार 800 मीटर के दौड़ में 20 अंक पाने के लिए आपको 2 मिनट में ये दौड़ पूरा करना होगा। यदि आप 3 मिनट से अधिक समय लगाते हैं तो आपको फिर कोई अंक नहीं मिलेगा। उसी प्रकार महिला कैंडिडेट्स के लिए 20 अंक पाने के लिए लंबी कूद में 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर या इससे अधिक छलांग लगाना पड़ेगा। ऊंची कूद के लिए महिलाओं को 20 अंक अर्जित करने के लिए
1 मीटर और 20 सेंटीमीटर तक कूदना होगा। गोला फेंक के में महिलाओं के लिए ये वजन 8 पाउंड है, अर्थात वो जो पुरुषों के लिए था उसका ठीक आधा, और इसमें 20 अंक अर्जित करने के लिए गोला को 8 मीटर से अधिक फेंकना होगा। जबकि 100 मीटर की दौड़ में महिलाओं के लिए 20 अंक अर्जित करने के लिए 14 सेकेंड या इससे कम समय में ये दौड़ पूरा करना होगा। जबकि 800 मीटर के दौड़ में 20 अंक अर्जित करने के लिए 2 मिनट और 30 सेकेंड तक ये दौड़ पूरा करना है। इससे अगर अधिक समय लगाते हैं तो आपको कम अंक मिलेंगे, और 3 मिनट 30 सेकेंड से अगर अधिक समय आप लेते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं एक्स आर्मी मैन के लिए। भूतपूर्व सैनिकों अर्थात एक्स आर्मी मैन के लिए इनमें थोड़ी ढील दी गई है। लंबी कूद में 5 मीटर 40 सेंटीमीटर तक आप अगर कूदते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। वहीं ऊंची कूद के लिए 1 मीटर 25 सेंटीमीटर तक ऊंचा कूदने में आपको 20 अंक अर्जित होंगे। गोला फेंक जिसका वजन 16 पाउंड का होगा, आपको 20 अंक अर्जित करने के लिए 9 मीटर या इससे अधिक गोले को फेंकना होगा। उसी प्रकार 100 मीटर के दौड़ को 14 सेकेंड या इससे कम समय में पूरा करने पर आपको 20 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार 800 मीटर के दौड़ को आपको 2 मिनट 30 सेकेंड तक में पूरा करने पर 20 अंक मिलेंगे। दोस्तों आपको मैंने जो भी जानकारी दिया है वो छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में उपलब्ध है। ये राजपत्र में प्रकाशित डाटा है, इसी के आधार पर ये फिजिकल होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जॉब वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट एवं एजुकेशन से संबंधित जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।